नमस्कार, ताजा खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर शुक्ल और चलिए आपको ले चलते हैं सबसे पहले बस्तर से खास खबरों की ओर। बस्तर से हमारे साथ जुड़े हैं विनीत सक्सेना हमारे साथ जुड़े। विनीत, जगदलपुर में जहरीली दवाइयों को लेकर क्या अपडेट है? विनीत, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल अंकुर जी, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार जगदलपुर के अंदर नशीली दवाइयों को लेकर पुलिस प्रशासन की एक बड़ी कार्रवाई हुई, लगातार दूसरी बार कार्रवाई हुई है। 80 नग नशीली सिरप पुलिस ने जब्त करने में सफलता हासिल की है। वहीं मैं बता दूं, जिस प्रकार अगर बात की जाए, जो युवा है वो नशीली दवाओं में और नशे में जिस प्रकार ग्रसित होते जा रहे हैं, उसको लेकर कहा जा सकती है जिस प्रकार की कड़ाई और जिस प्रकार की जो कार्रवाई एक बहुत अच्छी पहल है। क्योंकि जिस प्रकार युवा लगातार नशे की ओर अग्रसित होते जा रहे हैं, अपने जीवन को कहीं ना कहीं बर्बाद करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसको देख के जो कार्रवाई वो बहुत बड़ी कार्रवाई है। और कहीं ना कहीं नशीली दवाइयों को विक्रेता जो उसके तस्कर है उससे कहीं ना कहीं लगाम कसी जाएगी। क्योंकि जिस प्रकार देखा जा रहा है कि नशे की दवाइयों को लेकर लगातार ये बहुत बड़ा व्यापार लगातार चलते जा रहा है। शराब और जो अन्य नशे के बाद यहाँ जो सिरप है, जो नशे को लेके इन लोगों के सिरप या गोलियां, जो नशीली गोलियां, इनको लेकर लगातार तस्करी की जा रही है, जिससे युवा लगातार इसमें होते जा रहे हैं। युवा इस नशीली दवाइयों में चपेट में लगातार अपने भविष्य को बर्बाद करते हुए नजर आ रहा है। तो पुलिस प्रशासन की इस प्रकार की जो कार्रवाई, ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और निश्चित रूप से इसमें अग्रिम भविष्य में बहुत अच्छे परिणाम भी देखने को मिलेंगे। क्योंकि इस प्रकार की नशीली दवाइयों पर कहीं ना कहीं रोक लगना बहुत जरूरी है और इस प्रकार की कार्रवाई ये साफ जाहिर करती है कि अग्रिम भविष्य में कहीं ना कहीं से बहुत अच्छी नकेल कसेगी और इस प्रकार के तस्करों में जिनके हौसले और कहीं ना कहीं उन पर विराम होगी। पुलिस विभाग की बहुत बड़ी कार्रवाई कही जा सकती है हमको जी। विनीत, भानु प्रताप उपचुनाव नजदीक आ गया है, उसे लेकर क्या अपडेट है? भानु प्रताप उपचुनाव की बात करें तो बिल्कुल सरगर्मी बहुत ज्यादा तेज है और भानु प्रताप उपचुनाव में लगातार भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी लगातार वहां पे अपने प्रत्याशी को लेकर, मतदान को लेकर पहुंच रहे हैं और जनता से रूबरू हो रहे हैं। उनको अपनी उपलब्धि और अपनी जो वहां पे अगर बात की जाए उपलब्धियों को कांग्रेस पार्टी गिना रही है और उन्हीं उपलब्धियों के माध्यम से फिर दोबारा भानु प्रताप उपचुनाव में जीत दर्ज करने की बात करी जा रही है। वहीं पे पहलू आज निकल के और आया है। अंबेडकर पार्टी के जो कार्यकर्ता है, उनके पदाधिकारी, उन्होंने आज कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाया है कि उनके प्रत्याशी को कहीं ना कहीं किडनैप किया गया है। क्योंकि जब से अंतिम समय में जब उनको देखा गया था तो अंतागढ़ के विधायक अनूप नाग और जिला पंचायत अध्यक्ष हेमंत ध्रुव के साथ अंतिम बार देखा गया था। उसके बाद उनकी किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मिल रही है। उनको फोन लगाया जा रहा है तो उनको फोन नहीं उठा रहे हैं। इस प्रकार के वो आरोप लगातार लगा रहे हैं और निर्वाचन आयोग में भी उन्होंने शिकायत करने की बात कही है। तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जिस प्रकार की सरगर्मी बड़ी तेज है, कांग्रेस पार्टी चाहे भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने मुद्दे को लेकर, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता वहां पहुंचे हैं। रमन सिंह भी कल पहुंचे थे, बृजमोहन अग्रवाल वहां के प्रभारी है। वहीं पे आज ओपी मिश्रा जो पूर्व कलेक्टर थे, वो भी आज बूथ की बैठक ले रहे थे और प्रत्येक कार्यकर्ता से रूबरू हो रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी भी वहां लगातार प्रयास कर रही है कि कार्यकर्ताओं से बूथ लेवल पर जाके उनसे जानकारी एकत्रित करना, उनको बूथ पे कैसे काम करना है, जीत हासिल कैसे करनी पड़ेगी और कांग्रेस पार्टी की जो काम किए हैं उसकी कमियों को कैसे निकाला जाएगा और कैसे जनता को बताया जाए कि कांग्रेस पार्टी ने इसके बीचों में काम नहीं किया। इन सारे मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के आला नेता वहां पे रूबरू हो रहे हैं जनता से और अपने बूथ पे बैठक कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं को बोल रहे हैं कि अंदर तक जाइए और जनता को रूबरू हो जाइए, किसी भी तरीके से इस उपचुनाव में जीत दर्ज करनी है। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी के भी आला लीडर सावित्री मंडावी को लेकर लगातार मतदान को लेकर वोट मांग रहे हैं और अपनी उपलब्धि 4 सालों में कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार यहाँ प्रदेश में काम किया है और भानु प्रतापपुर के अंदर जो डेवलपमेंट के काम हुआ है, उस मुद्दे को लेकर लगातार वो भी जनता से रूबरू हो रही है और फिर एक बार जीत की बात कर रही है और दावे कर रही है कि अगर फिर एक बार जीत दर्ज होगी तो कहीं ना कहीं विकास की जो तस्वीरें बदल रही है उसको और अच्छी तस्वीरों में बदला जाएगा। इस प्रकार के सारे दावे और राजनीतिक सरगर्मी अगर बात की जाए तो भानु प्रतापपुर के अंदर राजनीतिक सरगर्मी बहुत तेज है। अभी जो अम्बेडकर पार्टी ने जो आरोप लगाया था, कहीं ना कहीं गंभीर आरोप लगाए। अब आगे जांच के बाद पता चलेगा कि अम्बेडकर पार्टी ने जो आरोप है, किस प्रकार ये आरोप सही है या गलत है, ये सामने समय के बाद बताएगा। लेकिन अगर बात की जाए भानु प्रतापपुर उपचुनाव की, तो जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आते जा रही है वैसे वहां पे सरगर्मी, चुनावी माहौल बढ़ता हुआ जा रहा है। प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक वहां के लोग सब लगातार चुनाव में जुटे हुए हैं और किसी भी तरीके से दोनों पार्टी के अपने अपने पार्टी के दल जीत हासिल करने के लिए हर वो मंथन करने का प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से, क्योंकि 2023 का भूगोल फूक गया तो कहीं ना कहीं जीत भारतीय जनता पार्टी ये तलाश रही है कि किसी भी प्रकार की अगर जीत दर्ज होती है तो 2023 के चुनाव को लेकर एक राहत भरी उनके लिए सांस होगी कि जिससे 2018 में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, तो एक तलाश कर रही है कि 2023 के चुनाव को लेकर अगर उपचुनाव को भारतीय जनता पार्टी कहीं जीत दर्ज करती है तो निश्चित रूप से 2023 का जो चुनाव होगा उसके लिए बहुत राहत भरा होगा, एक सुकून भरा होगा। वही कांग्रेस पार्टी भी, क्योंकि जो चुनाव है
भानु प्रतापपुर उपचुनाव में जीत दर्ज करके जो जीत दर्ज करना चाह रही है और दिखाना चाह रही है कि जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने कब्जा किया है, पुनः कांग्रेस पार्टी के जितने कार्यों को लेकर, अपने यहाँ के विकास की तस्वीरों को लेकर फिर भानु प्रतापपुर उपचुनाव को जीतेगी। और जिस प्रकार की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है वो जनता स्वीकार करेगी। उनके लिए भी एक राहत बढ़ी है, बहुत बड़ा चैलेंज कांग्रेस पार्टी के लिए भी है, क्योंकि सरकार उनकी अगर ये सीट कहीं ना कहीं हारते हैं तो उनके लिए बहुत तकलीफदायक होगी। और भारतीय जनता पार्टी के लिए यही एक बहुत बड़ी राहत की सांस होगी। तो कहा जा सकता है कि बिल्कुल ये वनडे मैच है, अब किसी भी तरीके से दोनों दल किसी भी शर्तों पे इस चुनाव को जीतना चाहते हैं। जी अंकुल जी। विनीश, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।